नमस्कार, मैं हूं नरेश और आप देख रहे हैं मंगलमय चैनल पर संस्था समाचार कार्यक्रम। जी हां, जहां एक और संत आशाराम जी बापू को मीडिया ने बेबुनियाद आरोपों की बौछार करके किसी भी हद तक परेशान किया है, वहीं दूसरी ओर निर्दोष संत आशाराम जी बापू की रिहाई को लेकर उनके भक्तों में ही नहीं, पूरे जनता में आज एक मुहिम छिड़ चुकी है। जहां जनता और उनके भक्तों की आवाज़ आज किसी भी प्रसारण माध्यम द्वारा नहीं उठाई जा रही, वहीं उनके भक्तों ने और भारत की आम जनता ने अपनी बात को रखने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग किया है। जी हां, ट्विटर पर संत आशाराम जी बापू की रिहाई को लेकर भरपूर मांग की जा रही है। इतना ही नहीं, 7 जनवरी को जहां संत आशाराम जी बापू को बेल मिलने वाली थी, उस दिन तो इतनी हजारों लाखों की संख्या में ट्वीट की गई और संत आशाराम जी बापू को अपना समर्थन जताया गया कि इस बात को न्यूज़ चैनलों ने भी दिखाया। संत आशाराम जी बापू का नाम ट्विटर पर नंबर 1 में था। जेल में बंद आसाराम को बेल दिलाने की कोशिश भक्तों ने ट्विटर पर शुरू कर दी है। संडे से हैशटैग बेल ऑन 7th जैन ट्रेंड कर रहा है और इसके साथ ही हैशटैग बापूजी भी ट्रेंड कर रहा है। आज नंबर 1 पर हैशटैग बेल ऑन 7th जैन ट्रेंड करता दिखा। इससे साफ हो गया कि आसाराम के भक्त भी सोशल मीडिया पर खासे एक्टिव हैं। जितने भी उनके सपोर्टर्स हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि आसाराम को जस्टिस मिले, न्याय मिले और उन्हें 7 जनवरी को जमानत दे दी जाए। पिछले साल दिसंबर में भी हैशटैग वाई सो बायस्ड और बापूजी हैशटैग के जरिए आसाराम के भक्तों ने उनके सपोर्ट में ट्वीट किया था। एक नहीं, हजारों की तादाद में ये ट्वीट किए गए। आसाराम के सपोर्ट में सैकड़ों ट्विटर अकाउंट एक्टिव होते दिखे। जैसे अमित ने लिखा, बच्चों के सशक्तिकरण के लिए शायद ही किसी ने आसाराम बापू से ज्यादा काम किया है, उन्हें बेल मिलनी चाहिए। देविका ने लिखा है, हमारे बापूजी साधकों को सालों से मार्गदर्शन करते आए हैं, उन पर लगे हुए आरोप बेतुके हैं। हम इस संत के लिए 7 जनवरी को बेल मांगते हैं। जी हाँ, किसी संत ने ठीक ही कहा है, वृक्ष कबहु न फल भके, नदी न पीवे नीर, परमारथ के कारणे साधु धरा शरीर। जैसे वृक्ष कभी अपने फल भक्षण नहीं करते हैं, नदी कभी अपना जल स्वयं नहीं पीती है, ऐसे ही संत हमेशा समाज तथा देश के कल्याण में ही लगे रहते हैं। ऐसे ही एक महान संत आशाराम जी बापू को आज फंसाया हुआ है। संत आशाराम जी बापू ने अपने जीवन के 50 साल समाज तथा देश की उन्नति में लगाए हैं। ऐसे संत को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ सत्ता लोलुप लोगों के द्वारा तथा कुछ मीडिया प्रसारण माध्यमों के द्वारा लालच में आकर कहें या फिर देश की उन्नति में उनको पीड़ा हो रही है, इस बात को लेकर कहें, परंतु संत आशाराम जी बापू को आज बदनाम किया जा रहा है। संत आशाराम जी बापू एक महान संत हैं। संत का तो स्वभाव ही होता है दयालुता का। इतना ही नहीं, संत आशाराम जी बापू ने देश की समृद्धि के लिए क्या क्या किया है, इसके कुछ उदाहरण हम आपके सामने रखना चाहेंगे। अमेरिका से संत आशाराम जी बापू को कई बार आमंत्रण आया। उनको कहा गया कि आप अमेरिका आएं और वहां पर अपना प्रवचन दें, वहां के लोगों को आपके प्रवचन की काफ़ी आवश्यकता है। जी हाँ, योग, ध्यान और संयम सदाचार की शिक्षाएं अमेरिका के लोगों द्वारा बार बार कहा गया, परंतु संत आशाराम जी बापू ने अमेरिका जाने से तथा विदेश जाने से मना कर दिया। इतना ही नहीं, अमेरिका के लोगों द्वारा 100 करोड़ रुपए देने की भी बात संत आशाराम जी बापू से कही गई, परंतु संत आशाराम जी बापू ने मना कर दिया। संत आशाराम जी बापू ने यह कहा कि मैं सशक्तिकरण और समृद्धिकरण अपने भारत का देखना चाहता हूँ, देश को समृद्ध और सशक्त देखना चाहता हूँ। इसीलिए संत आशाराम जी बापू पैसों के लालच में कभी भी ना विदेश में गए और ना ही पैसों के लालच में कभी उन्होंने कोई प्रवचन किया। जी हाँ, कहा जा रहा है कि संत आशाराम जी बापू ने जमीनें हड़प ली या फिर पैसों के लालच में धमकियां दी, परंतु ये सब बातें निराधार हैं, क्योंकि संत आशाराम जी बापू को कितने ही प्रलोभन दिए गए पर वो कभी भी अपने सत्य से नहीं डिगे हैं। जी हाँ, राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति का यदि कोई प्रत्यक्ष उदाहरण देखना हो तो वो हैं संत आशाराम जी बापू। हम आपको उनके वो प्रसंग दिखाना चाहते हैं जिसमें संत आशाराम जी बापू ने स्वयं अपने देश की समृद्धि और सशक्ति के लिए कितने कितने बलिदान दिए हैं। बापू जी एक बार प्लीज, एक बार कई बार समिति आए। मैं क्या भाई, इधर हिंदुस्तान में बहुत सेवा कार्य हो रहा है। फिर उन्होंने क्या करा कि बाबा एक फिर आए, कई बार आने में फिर आखिरी बार ये कहा कि बाबा एक पार्टी है वो आपको
चैनल के द्वारा सुनती है, एशियन टीवी वहां चलती है अमेरिका में, आपका सत्संग जहां तक इधर की चैनलें पहुंचाती, उसके बाद वहां एशियन टीवी, एशियन और दूसरी कई चलाते, तो वो आपका नित्य सत्संग देखते। दोनों पति पत्नी डॉक्टर हैं, कमाई अच्छी है, $22 मिलियन है उनके पास, बाल बच्चा नहीं है और कुछ यीशु की उनको इच्छा भी नहीं। तो आप आ जाओ तो 100 करोड़ तो आपको वो लोग अर्पण कर देंगे। मैं क्या, हाँ बाबा, मैं क्या, अब कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। लो 6-7 साल इस बात को हो गए, अभी तक तो नहीं गया। अब जाऊंगा तो उस शर्त से जाने का विचार तो उन लोगों की प्रार्थना से बनाता हूं, लेकिन फिर लगता कि इधर बहुत काम है, इधर चलने दो। और जाऊंगा तभी भी वो 125 करोड़ वाले से या 100 करोड़ वाले से 1 रुपया भी नहीं लूंगा, इस शर्त से यहां से जाऊंगा। अपना आत्म स्वभाव के आगे 100 करोड़ क्या होता है, 1000 करोड़ क्या होता है। लाख करोड़ वालों के कैसे शेयर मार्केट डाउन हो गए तो डाउन हो गए। जी हाँ, इतना ही नहीं, अमेरिका में रह रहे भारतीय मूल के लोगों द्वारा संत आशाराम जी बापू से बार बार प्रार्थना किए जाने पर भी संत आशाराम बापू अमेरिका नहीं गए। उन्होंने उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार तो जरूर किया, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वहां पर रह रहे भारतीय मूल के लोगों को दीक्षा दी, परंतु संत आशाराम जी बापू किसी भी लालच में कभी विदेश नहीं गए। कितनी हैरानी की बात है कि आज कुछ मीडिया प्रसारण बिना किसी आधार के तथा बिना तथ्यों को जाने संत आशाराम जी आश्रमों पर इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। कहा जाता है कि संत आशाराम जी आश्रम में लोगों को जबरन रखा जाता है। इतना ही नहीं, उनसे बंधुआ मजदूरी करवाई जाती है और ये भी कहा गया कि उनके जाने के बाद उनको आश्रम में वापस आने के लिए धमकियां दी जाती हैं। जी हाँ, कुछ लोगों के द्वारा भी चैनलों पर आकर ऐसी बातें जनता को गुमराह करने के लिए कही जा रही हैं, परंतु क्या है वास्तविकता और क्या है वहाँ के आश्रमों में, ये हमने जानने का प्रयास किया आश्रम के लोगों से ही। हरिओम, मेरा नाम सीता है, मैं छत्तीसगढ़ रायपुर की रहने वाली हूँ। जब हम छोटे थे तभी से हमें हमारे माता पिता के पुण्य प्रताप से हमें बापूजी के सत्संगों का हमें लाभ मिला। 2005 में हमें यह सौभाग्य मिला कि मैं महिला आश्रम आई। उस समय अहमदाबाद में गुरु पूनम की शिविर थी। हम यहाँ पे आए, देखा महिला आश्रम में बहनें सात्विकता से, पूर्ण शांति से अपने जीवन को किस प्रकार से व्यतीत करती हैं, यह देखने को मिला, सीखने को मिला। तो फिर मुझे भी इच्छा हुई कि मैं भी महिला आश्रम में आऊँ, यहाँ रहूँ, ऐसा अपना जीवन मैं भी धन्य करूँ। तो फिर उन सब चीज़ों को देख के फिर मैं यहाँ रहने का मैंने विचार किया। पूज्य बापूजी का अनुशासन एवं पूज्य मैया का स्नेह एवं यहाँ की बहनों का प्यार पाकर मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं अपने घर से दूर हूँ, या मुझे अपने घर की तरह ही लगता है। और यहाँ पे महिला आश्रम में रहकर मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करती हूँ, क्योंकि जैसे मीरा, शबरी, इन लोगों ने अपने गुरु के आश्रम में रहकर जैसे अपना जीवन धन्य किया और अपने आप को जिस उद्देश्य से मनुष्य जन्म मिला है वो उन्होंने प्राप्त किया, उसी प्रकार से मैं भी अपना जीवन धन्य कर रही हूँ और बापूजी के सत्संगों से मैं भी अपना लक्ष्य जरूर पाऊंगी। जहां आज माँ बाप भी अपने एक बच्चे को बांध कर नहीं रख पाते हैं, वहां हजारों की संख्या में युवक युवतियों को किसी आश्रम में बांध कर रखना या फिर उनसे बंधुआ मजदूरी करवाना कितनी हास्यास्पद बात है। जी हाँ, ऐसा कुछ भी कभी आश्रमों में नहीं हुआ। आपने देखा कि आश्रम के लोगों ने किस प्रकार से इस बात का खंडन किया है और उन्होंने कहा है कि संत आशाराम जी बापू द्वारा उनको ना ही कभी कोई प्रताड़ना दी गई है। हमने और जानने का प्रयास किया आश्रम की प्रवक्ता नीलम बहन दुबे से, तो उनका कहना था कि आज संत आशाराम जी बापू को और उनके आश्रमों को एक षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है। ये षड्यंत्र की भूमिका पिछले कई सालों से तैयार कर ली गई थी। इसमें कई वकील, जजिस तथा बड़े बड़े राजनेता भी शामिल हैं। आश्रम के नियमों का पालन न करने वाले तथा आश्रम के अंदर रहकर भी गरीब बीमार लोगों को ठगने वाले, कई भक्तों से श्रद्धा के नाम पर पैसा लूटने वाले, ऐसे गद्दार लोगों को जब आश्रम से निकाल दिया गया तो उनका रवैया आश्रम के प्रति रुष्ट तो होना ही था। जी हाँ, कुछ लोगों के द्वारा संत आशाराम जी बापू को बेमाप बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कहा जाता है कि मैं संत आशाराम जी बापू का पर्सनल सेक्रेटरी था, या फिर कभी ये कहा जाता है कि मैं आश्रम में इतने सालों से रहा लेकिन संत आशाराम जी बापू ने मुझे सताया। परंतु वास्तविकता क्या है ये भी जानने का प्रयास किया। ना ही कभी आश्रम में कोई सेक्रेटरी संत आशाराम जी बापू ने कभी पर्सनल रखा था और ना ही कभी आश्रम में ऐसी कोई घटनाएं हुई थी।
जी हाँ, ये लोग क्यों आज संत आशाराम जी बापू को बदनाम कर रहे हैं? इस सच्चाई को जानने के लिए हमने एक आम भक्त जो कि संत आशाराम जी बापू के कई सालों से जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास किया। मंगलमय चैनल सबका मंगल चाहता है। मंगलमय चैनल आपको वो सच देता रहेगा जो शायद आप तक नहीं पहुंच पा रहा है। मंगलमय चैनल पर संस्था समाचार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।